जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोल आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कल रात वाले प्रकरण के बाद इतना रोई कि उनके गले से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। एक बार फिर आज मीडिया के सामने आई हैं। ससुराल जाने के वक्त उन्होंने मीडिया में फिर से बड़ी बात की है, बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जब रोहिणी आचार्य घर छोड़कर जा रही थी तो लालू यादव भी रो रहे थे, राबड़ी देवी भी रो रही थी और बहनें भी रो रही थी। और रोहिणी आचार्य भी रोते रोते घर से निकल गई और दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से आज अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही हैं रोहिणी आचार्य, लेकिन जाते जाते उस रूंधे गले से उन्होंने फिर बड़ी बात कह दी, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बयां कर दिया। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य, आपको बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों के सामने दिया है। आवाज मेरा आ रहा है किसी को? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, जमीन क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछा कर रही तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। तो सुना आपने कि रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं अब तो बोलने लायक स्थिति में भी नहीं हूँ, मेरी आवाज़ बज गई है। इतना ज़्यादा रोई हैं रोहिणी आचार्य। और उन्होंने जो बयां किया है कि उनके पापा, मम्मी, बहनें सब रो रही थी जब वो जा रही थी घर छोड़कर। पूरी भावुक हैं रोहिणी आचार्य इस प्रकरण के बाद। हालांकि खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी सोशल मीडिया के ज़रिए, और मीडिया भी जब सामने आया तो मीडिया को भी उन्होंने सभी बातें बताई हैं। हम आपको बताएं कि पटना में इधर जो रोहिणी आचार्य की जो बहनें हैं, लालू परिवार की जो बेटियां हैं, लालू की बेटियां हैं, चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी जो परिवार में मौजूद थी, वो भी घर छोड़कर निकल गई हैं।
यानी इस घटना के बाद उन्होंने भी अपने अपने ससुराल की राह पकड़ ली, अपने ससुराल चली गई। और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं लालू परिवार में जिस तरह की स्थिति बन रही है, लालू परिवार का जो अंतर्कलह था वो निकल कर सामने आया है। और उसके बाद सब कुछ अगर यूँ कहा जाए कि सड़क पर आ गया है। लालू परिवार का तमाशा, अगर यूँ कहा जाए कि घर का तमाशा, एक बार फिर से सड़क पर आ गया है और तमाम तरह के इस पर बयानबाजियाँ हो रही हैं। दरअसल पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार, पार्टी ने हर बार अगर यूँ कहा जाए कि पार्टी की जो हार हुई, आरजेडी की हार हुई, वो ऐतिहासिक हार हुई है। महज 25 सीटों पर सिमट गई है आरजेडी। और ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और घर के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और शायद इन्हीं सवालों को ढूंढने में लालू परिवार बिखर गया है और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफ़ी दुखद है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।